रोगी बन जाएगा, बिल्कुल रोगी हो जाएगा दक्षिण सन करने वाला भोजन। तो मनुष्य आसन पर बैठ करके प्रेम से भोजन करता था, बाकी सभी सृष्टि में खड़े खड़े भोजन करते थे। अच्छा, भैंस कभी बैठ खाती है क्या? बोलो। बैल खड़े खड़े खाते थे, कुत्ता खड़े खाते थे, लेकिन हाय हे भगवान, गैया भैंसिया सब खड़े खड़े खाते थे। अब चल गए आग लगा दे बफर सिस्टम में, आग लगा दे। अरे गाय भैंस तो खड़े खड़े खाते हैं, आदमी घूम घूम के खाता है, घूम घूम के। एक लड़का कोई खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। मैंने कहा वो पागल, खड़े खड़े पेशाब करता है, पांव पर जब छींटे आएंगे तो ये रोग हो जाएगा, बीमारी लगेगी, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ करो। बोले नहीं, मैं खड़े होकर ही करूंगा, मेरा पैंट इतना टाइट है, मैं कैसे करूं, मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा तेरे बाप से कहूंगा। बोले जाओ कह दो, मैं तो खड़े होकर के ही करूंगा। जब मैं बाप से कहने गया तो बाप घूम घूम के कर रहा था। मैंने कहा लड़के से तो बाप भी गया बदतर है। बताओ, लड़का खड़े को तो कर रहा, वो तो घूम घूम के कर रहा है। क्या करोगे समाज, कैसे सुधारोगे, कैसे समाज का कल्याण होगा? तो खड़े होकर के न जूते उतारे, चमड़े के जूते हैं, गंदे जूते हैं, खाए जा रहे। क्या क्या होगा, कैसी वृत्ति ठीक रहेगी? महाराज भजन नहीं लगता, भजन तेरे कैसे लगेगा, मन कैसे लगेगा? मन लग ही नहीं सकता। क्यों? कि तुम्हारा अन्न ऐसा है, तुम्हारी क्रियाएं ऐसी है, तुम्हारा उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना लेन देन हर पल हर क्षण कपटपूर्ण है। और भगवान का बाना है, निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर चोर हो तो चोर बन करके आ जाओ, साहूकार हो तो साहूकार बन करके आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। हनुमान जी महाराज भगवान से मिलने गए तो ब्राह्मण का भेष बना के गए, और ब्राह्मण का भेष बना के गए तो भगवान बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। माथ नाय अस पूछत भयऊ, प्रणाम किया। अगर किसी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो तुरंत ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, भगवान कुछ नहीं बोले। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। जब प्रणाम हो चुका तो हनुमान जी उठ के बोले कि साहब मैंने प्रणाम किया और आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया। भगवान ने कहा, बोले ब्राह्मण को प्रणाम का आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कपटियों से बड़ा ही बहुत ज्यादा ग्लानि है। बोले क्यों? बोले तुम ईमानदारी से बोलना, तुम ब्राह्मण हो। बोलो बोलो, विप्र रूप अखंडी रूप बना कर दे तुमने। एक ब्राह्मण सौम्य सीधा सरल, उसका भेष तुमने कपट रूप में बदल दिया। मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। अरे ब्राह्मण तो वो कृति है, ब्राह्मण भगवान का वो स्वरूप होता है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है। और तुम हमारे पास आए ब्राह्मण बन के, और मैं छत्री धनुष्मान हाथ में है, मुझे प्रणाम कर रहे हो, नरक में डालोगे। तो देखिए भगवान ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, और जब हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष हटा दिया और जब बंदर के रूप में जैसे ही प्रणाम किया, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, जैसी बंदर बन के प्रणाम किया, भगवान ने सीधे सीने से लगाया और कहा, अब तुम योग्य हो, तुम चोर हो तो चोर बन करके आओ, जैसे हो मेरे पास आ जाओ, मैं सीने से लगा लूंगा। बोलो भक्त भगवान की। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा, ब्राह्मण होते तो प्रणाम करते नहीं, ब्राह्मण तो आशीर्वाद देता है। तो बोले मैं तो डुप्लीकेट था। तो हनुमान जी ने कहा, आप कौन से ओरिजिनल हो? आप भी तो डुप्लीकेट तपस्वी हो, आपने तो भी तपस्वी भेष बना रखा है, राजा के पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर डुप्लीकेट तपस्वी और डुप्लीकेट ब्राह्मण दोनों मिल जाए तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। बोलो आके बिहारी लाल की। तो निवेदन कर रहा था, संत का स्वरूप, संत की कृपा, संत की कृपा अगर हो जाए तो हरिद्वार के आनंद घाट पर कथा का आयोजन उदस्य नारद जी लेके पहुंचे, आसन डाला गया। और जब सबको पता लगा जो नारद 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत महाप्राण का आयोजन किया है, तो सुनने के लिए कंदराओं से ऋषि मुनि ज्ञानी गंधर्व जच्च नाग गन्धर्व ऋषि सिद्धगण
सारे के सारे औलिया फकीर कंदरा छोड़ करके हरिद्वार की तरफ चल पड़े। गंगा के किनारे अपार भीड़ हो गई। कथा होगी। कथा कौन कहेगा? ब्रह्मा के पुत्र चारों भाई कथा कहेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग नारद जी कथा का आयोजन कर रहे हैं। कथा प्रारंभ होती है। बोलो भक्त भगवान की। सुनने के लिए भीड़ लगी वहां पर। जब कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले कीर्तन हुआ। देखो कीर्तन वो होता है जो श्रोताओं को संबल देता है, और कलकाल में कीर्तन ही सब कुछ है। सब कुछ है। कीर्तन हुआ और सभी लोग जब झूम झूम के कीर्तन करने लगे तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ध्रुव प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, भक्त ब्रह्म सारे प्रकट हो गए, और भी जो भक्त थे वहां प्रकट हो। कोई नृत्य कर रहा है, कोई झूम रहा है, कोई ढोल, कोई पखावज, कोई मजीरा, कोई सब कोई बना रहे, और सभी के मुंह से एक ही शब्द आ रहा है। पूरी पंडाल उच्च घोष से एक बार बोलेगी सभी प्रेम से, हरि बोल 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 सभी बताएंगे सभी हरि बोल 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 हर हर महादेव। और जब उच्च घोष से कीर्तन होना प्रारंभ हुआ, सब कीर्तन करने में नृत्य करने लगे, मगन हो गए, तो साक्षात वहां नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसी नारायण भगवान का प्राकट हुआ वो भी कीर्तन में शामिल हो गए। सभी लोग और उत्साह में आ गए। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर जी को सिंहासन पर बैठाया, स्तुति वंदना की गई, जयमाल पहनाई गई, आरती उतारी। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रश्न किया, राधे राधे। भगवान, मान लो कभी इमरजेंसी में आपको खोजने की इच्छा हो जाए तो कहां मिलोगे? बैकुंठ में? भगवान ने करना। मंदिर में? बोले नहीं। तीर्थ में? बोले नहीं। किसी संत के हृदय में? नहीं। बोले कहां मिलोगे? बोले कलकाल में, जहां हमारी कथा हो रही होगी, जहां मेरा कीर्तन हो रहा होगा, पीछे बैठ के मैं भी तालियां बजा रहा होगा। बोलो भक्त भगवान की। भगवान ने कहा कलकाल में मेरा वास वहां पर होता है। सभी विराजमान हो गए। भगवान अदृश्य हुए। कथा प्रारंभ हुई। जैसी मंगलाचरण हुआ श्री नारद जी खड़े हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज जी ने आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ बोले। भागवत सुनने से किसी भक्त का, किसी संत का, किसी लेकिन कोई मानव दुराचारी, पापाचारी, अन्याचारी, अत्याचारी हो, मदरा पान करता हो, वैश्यागामी हो, उल्टा चलने वाला हो, कुधर्मी हो, ऐसे भी प्राणी का क्या भागवत सुनने से कल्याण हो सकता है? ये हमें आप बतावे। आहा, श्री सनातन जी कहते हैं, नारद, संसार का कैसा भी अधर्मी हो, जिसे घोर पाप हो, वो भी भागवत सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है।
एक कथा मैं बताता हूं, उसे सुने। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर बसा है और उस नगर में एक पंडित रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी बड़े सीधे सरल सौम्य अच्छे ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ब्राह्मण पूजा पाठ कर्म आदि से अपना जीवन चलाते हैं। उनके कोई संतान नहीं। एक गाय है, 5 साल की हो गई है, उसके भी कोई बच्चा नहीं है। एक बात और कहूं, आपके घर में कोई कमी है इसकी चिंता आपको नहीं होगी, लेकिन पड़ोसियों को जरूर होती है। जी हाँ, और ये देवियां आ जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। पंडित जी का जीवन बड़े आराम से चल रहा है, धुंधली को भी कोई चिंता नहीं कि संतान नहीं है। लेकिन पड़ोस की 10-5 औरतें एक दिन इकट्ठी होकर के आई और आंगन में बैठ गए। पंडित जी राम राम। राम 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 राम। बैठो बैठो बहनों बैठो, हम एक बात पूछने आई है। बोले हाँ बोलो। तुम्हारी गैया कैसे साल की हो गई? बोले 5 साल की। कोई बच्चा नहीं दिया? हाँ बच्चा नहीं दिया है। और मैं कई बार आई, तुम्हारे घर में तुलसी का पेड़ भी सूख जाता है। बोला हाँ सूख जाता, तो मैं क्या करूं? मैं पानी देता रहता हूं फिर भी सूख जाता, मैं क्या करूं? हम बताएं क्यों नहीं, ये क्यों होता है? बोले हाँ बताएं। बोले तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं है, तुम निसंतान हो। निसंतान के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, मुंह नहीं देखना चाहिए। हाय राम, जब देवियां बोलना शुरू कर दे तो भगवान भी घबरा जाए। राधे राधे। बोला पंडित जी बड़े दुखी हो गए। धुंधली पे कोई असर नहीं हुआ। हाँ पंडित जी बहुत दुखी हो गए। एक दिन चल गई। एक दिन पंडित जी ने सत्यनारायण कथा अपने घर में करवाई। पूरे मोहल्ले गांव के इकट्ठे लोग हो गए, घर भर गया। कथा वाचन हुआ, प्रसाद बंटने लगा। जैसी प्रसाद की बारी आई, सब प्रसाद छोड़ छोड़ के अपने अपने घर चले गए। हाँ प्रसाद नहीं, ठीक कथा सुन ली ना, ठीक है। प्रसाद की अवज्ञा कर दी, सब अपने अपने घर चले गए। अरे हम निसंतान के हाथ से हम प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, हम नहीं खाएंगे पिएंगे, हमें पाप लग जाएगा, हमें नरक मिलेगा। कई लोग तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा होते हैं कि महात्मा को भी कहते हैं पाप लग जाएगा। राधे राधे। जो धर्म की परिभाषा नहीं जानते। हाँ समाज के अंदर कई ऐसी विडंबनाएं चलती हैं, विचित्र विडंबनाएं, सुन सुन करके मन दुखी हो जाता है। शास्त्र को नहीं मानते। पूजा करो, शास्त्रोक्त हो या वेदोक्त हो या प्राणोक्त हो, शास्त्र सम्मति से जो तुम व्रत करते हो, पूजन करते हो, अगर नहीं है तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, उसका कोई फल नहीं होता है। प्रसाद की अवज्ञा कर दी। पंडित जी बहुत दुखी हो गए, रात भर नहीं सोए। सीधे साधे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते ही सीधे बोले वाले होते। राधे राधे। कड़ा कुंडी नहीं लगाते। अगर जो कड़ा कुंडी लगाने वाला ब्राह्मण है तो जानना ब्राह्मण नहीं। राधे राधे। हाँ कड़ी कुंडा लगाने वाला, गड़बड़ करने वाला एक है। भैया ने हमारे ऊपर ऐसी कड़ी कुंडा लगाई, राम राम राम। एक जगह उसने प्रोग्राम में बुला लिया, अब माइक में बोलता है महाराज जी को चढ़ोतरी करो, महाराज जी को चढ़ोतरी करो, चढ़ाओ भेंट, चढ़ाओ भेंट। और भेंट चढ़ने लगी, आदमी बटोरा लेके चल दिया। राधे राधे। हाँ ऐसे भी होते लोग। राधे राधे। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया आज के बाद राम राम, न तुम मेरे यहाँ न मैं तेरे जाऊं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। ऐसा देखो, अधर्म का धन कभी मत कमाओ, धर्म की मर्यादा रखो। भाग्य का कभी रुक नहीं सकता है और बिना भाग्य के कोई दे नहीं सकता है। तुम्हारे प्रारब्ध का खिंच करके आ जाएगा। अगर अधर्म की कड़ी कुंडा लगाओगे नरक का दर्शन होगा। अरे तुम जो धन कमा रहे हो, दौलत कमा रहे हो, संपत्ति कमा रहे हो, अरे कम से कम इतना तो विवेक रखो, इतना ध्यान तो रखो, उसे भोगने वाला परिवार में कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? परिवार में उसको भोगने वाला कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? तेरी संपत्ति ऐसी पड़ी रहेगी, ये भी तो ध्यान रखो। बिना धन के सूखी रोटी से काम चला लो। तुम्हारे नन्ना मुन्ना छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे हाथ फेरो, भगवान इनको सलामत रखना, ये मेरा नाम कमाएंगे, खूब कमा लेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, पाप का पैसा अपने घर में नहीं आने देंगे, जिससे मेरा वंश बदल जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। जीवन ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होना चाहिए। तो पंडित जी दुखी हो गए।
ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे भोले वाले क्या करें। और देखो ब्राह्मण साधु का मन बिगड़ता है तो एकांत ढूंढता है भजन करने के लिए, तो चले गए घोर जंगल में। इससे तो अच्छा मर जाऊं तो ठीक है, गांव वालों के ताना सुनते सुनते मैं तो दुखी हो गया, अब तो मर जाना ही ठीक है। राधे राधे। हरे हरे। अब कई माताएं ऐसे मुझे देख रही जैसे कसाई बकरा को देखता है कि बाबा पता नहीं कब तक छोड़ेगा। राधे राधे। चिंता मत करो, मैं छोड़ दूंगा, टाइम से छोड़ दूंगा। आपको चिंता है? आज तो व्रत है ना, आज पड़वा है ना, तो आज तो व्रत होगा सबका। तो फिर तो 7 बजे तक कथा कौन, 7 बजे तक, 8 बजे तक। वाह धन्यवाद, आपको कोटि से कोटि में प्रणाम करता हूँ। इतनी क्षमता तो है सुनने की कि हम 7 बजे तक सुनेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। प्यार से बोलो राधे राधे। हरे हरे। केवल 15 मिनट का टाइम और लूंगा, बस आरती। बेचारे ब्राह्मण साधु के पास एक ही उपाय होता है, किसी सरोवर नदी के किनारे तीर्थ में जाकर के एकांत बैठ के भगवान के सामने रोना रोना। पंडित जी चले गए जंगल में, एक सरोवर किनारे बैठ करके दुखी मन से रोने लगे, मैं जी के क्या करूंगा। जिस घर में बच्चे की रुमझुम नहीं, जिस घर में बालक नहीं, जिस घर में बच्चा नहीं, ऐसा घर किस काम का। पंडित जी दुखी होने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते तो मैंने निवेदन किया था, अगर भजन करते हो तो परमात्मा कोई न कोई दूत पहुंचा ही देता है। एक संत वहां से घूमते घूमते आए और जैसे गुजरे तो ब्राह्मण रो रहे थे। देखा जो कई दिन के भूखे प्यासे, चेहरा उतरा हुआ है। पास में जाके पूछ लिया, अरे ब्राह्मण देवता, आपके चेहरे से शरीर से लगता है कि तप योगी ब्राह्मण है, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण है, फिर आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। अगर कोई देवी रोने लगे और कहीं छुपाने वाली मिल जाए, राधे राधे, हे भगवान, तो राग बहुत लंबा हो जाता है। और इनके रोने का भी तरीका विचित्र है। ये रोएंगी कोई मतलब नहीं। एक कोई देवी रो रही थी, दूसरी आई बैठ के वो भी रोने लगी, तीसरी आई वो भी रोने लगी, चौथी, 5वीं, 6वीं, मोहल्ला की सब रोने लगी। एक ने कहा ये क्यों रो रही है। एक से पूछा तुम क्यों रो रही हो, बोले ये रो रही, सो मैं भी रो रही। तुम क्यों रो रही हो, बोले ये रो रही, सो मैं भी रो रही। पूछते अंत में पूछा तुम क्यों रो रही, बोले मेरा गधा मर गया इसलिए रो रही हूँ। राधे राधे। इनका रोने और रोने का विचित्र स्थिति है। मान लो परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है। किसी की बेटी विदा हो रही है, आज बारात आई थी, आज बेटी रवाना हो रही है। वो मोहल्ले भर में न्योता देगी, बहन हमारी बेटी जाएगी, आप भी आना, 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 सबको बुलाएगी। और जैसी 12 बजे विदाई का टाइम आया, मोहल्ले भर की देवियां इकट्ठी हो जाएगी। अब जिसकी बेटी जा रही है वो तो रोएगी, उसको तो रोना आएगा। अब मोहल्ला की आई, वो काहे को रोए, लेकिन रोने का ढंग तो करना ही है। तो वो रोती कम है और नाक ज्यादा छिड़कती है, और सू 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 करती जाएंगी और नाक छटके पूरा घर नाक से भर देती है। अब पूछो काहे को रो रही है, अब लड़की जा रही है तो भाई ठीक है सू सू कर रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। ब्राह्मण को रोता देख करके तुरंत ही पूछा क्यों रो रहे हैं। ब्राह्मण ने पांव पकड़ लिए, महाराज बिना पुत्र के कोई जीवन है, कोई घर है, जिस घर में बच्चे की रुमझुम न हो किस काम का जीवन। संत ने समझाया, देखो पुत्र हो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो और अच्छा। भगवान ने भजन करने का मौका दिया है। देखो मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं है, चक्कर में मत पड़ो, भूल जाओ सब बातों को, भूल जाओ, छोड़ो। नहीं माने, पांव नहीं छोड़े, मैं पांव नहीं छोड़ूंगा। आप त्रिकालदर्शी संत हैं, मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। देखो ब्राह्मण पछताओगे, मैं कहता हूं तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी हो, बेटा भले कल जन्म में मर जाए लेकिन वंश की बात तो बन जाए। ठीक है। महात्मा जी ने झोली खोली, फल निकाला, नहीं मान तो लो ये फल ले जाओ। राधे राधे। प्यार से बोलना राधे राधे। ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को देना, फल को खाएं, भूमि सेन करे, एक टाइम भोजन करे, असत्य न बोले, अशौच न रहे, क्रियाओं का पालन करे, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये संसार बड़ा विचित्र है।
संसार का प्रेम सारा झूठा है। ये सारे जितने बैठे तुम्हारे मुंह पे परिवार के लोग कहने वाले झूठे लोग हैं। अगर परिवार का प्रेम तुम देखना चाहते हो तो मेरी छोटी सी बात का ध्यान करना। आप सवेरे उठना, हाथ मुंह कुल्ला करना, नहाना धोना और बोला ला चाय नाश्ता करना, सो जाना। फिर दोपहर को उठना, लाओ रोटी, फिर फुल्का दाल चावल साग खाना, फिर सो जाना। फिर शाम को लाओ रोटी, फिर खा के फिर सो जाना। 8 दिन लगातार घर से बाहर मत जाना। सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम खाना। फिर घर वालों का चेहरा देखना जैसे गरंडी का तेल पी लिया हो। तुम्हारी पत्नी तुमको ऐसे देखेगी, रोटी देगी, बोलेगी कुत्ता भी पूंछ हिला के खाता है। शर्म नहीं आती, घर में पड़े पड़े खा रहे हो। परिवार के लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तुम कमाना बंद कर दो, परिवार का प्रेम नजर आ जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुमसे प्रेम नहीं, जो माल लाते उससे प्रेम है, उससे प्रेम है। लाओ दे जाओ मरो, लाओ दे जाओ मरो, कहीं भी जाओ तुम तो माल दो, बस ऐसो आराम। अगर तुमने मान लो 10,000 के लिए बेईमानी की, झूठ बोला और 10,000 का फ्रीज घर में लाए, आइसक्रीम खाएंगे घर वाले, ठंडा पिए पानी घर वाले, सब्जियों का आनंद ले घर वाले, और जब जमदूत पकड़ेंगे तो कहेंगे बीवी तुम चलो, पकड़े तुम जाओगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये कोई नहीं पकड़े जाएंगे, कोई नहीं पकड़े जाएंगे। मेरे बंधुओं, फल दिया और यही काम हुआ था राजा भर्तरी के जीवन में। भर्तरी, आप लोग अकुला रहे होंगे जल्दबाजी में, सबको अकुलाहट हो रही होगी कि महाराज कब बंद करें, लेकिन मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीरे खिसता जाता। राधे राधे, प्यार से बोलना राधे राधे। राजा भर्तरी, एक महात्मा ने तपस्या की, भगवान ने प्रसन्न होकर के फल दिया। लो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, ये लो अमर फल, इसे खाना। महाराजा भर्तरी ने फल देखा। महात्मा ने कहा मैं जी के क्या करूंगा, मेरा राजा धर्मात्मा है, कम से कम वो अमर हो जाए। फल राजा को दिया। राजा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, रात दिन पत्नी को सांस सामने बिठाता था, इतना प्रेम। बोला मैं खाऊंगा तो क्या फायदा, मैं अपनी रानी को खिलाऊं, अगर वो अमर हो जाए। कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी सुशील है, कितनी शीलता है, उसे खिलाऊं, वो मेरी आंखों के सामने रहे, मैं भले ही मर जाऊं। फल लेके गया और रानी से बोला, रानी पिंगला ये फल खाओ, ये अमर फल है, तुम अमर हो जाओ, तुम पृथ्वी पर अमर रहो। पिंगला बोली मैं खा लूंगी। पिंगला राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो राजा के सेनापति से प्रेम करती थी। उसके पीछे रात में जब राजा सो गए, चुपके से उठी, जब वो सेनापति मिलने आया तो फल लेकर के गई छिपा करके। बोले प्रीतम प्यारे, मैं तुम्हारे लिए ये अमर फल लाई हूं, ये अमर फल खाओ, तुम अमर हो जाओ, ऐसे ही रहो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, इस फल को खा लो। उस सेनापति ने वो फल ले लिया। वो किसी वेश्या से प्रेम करता था। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये संसार की गड़ी विचित्र, जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हें प्रेम कभी नहीं करेगा। वो वेश्या से प्रेम करता था। वो फल लेकर के सेनापति वेश्या के पास गया। वेश्या से कहा ये तुम फल खाओ, तुम बड़ी सुंदर हो, मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें अमर होना चाहता हूं, ये फल लो, ये अमर फल, तुम इसे खाओ। वेश्या ने कहा ठीक मैं खाऊंगी। फल रख लिया। रात में विचार करने लगी, अगर ये फल मैं खाऊंगी, पापी शरीर में अमर होकर क्या करूंगी, मेरा राजा धर्मात्मा है भर्तरी, उसे फल खिलाऊंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। भाग तो भाग्य होता है मेरे प्यारे। वो फल लेकर के भर्तरी के पास वेश्या सामने दरबार में प्रकट हुई। चांदी के पात्र में फल, उस पर मखमली चादर लेके गई। राजन मैं आपके लिए सौगात लाई हूं, मैं वेश्या जरूर हूं लेकिन पापिन हूं, अदम हूं, मुझे ये अमर फल प्राप्त हुआ, इसे आप खाइए, अमर हो जाइए। आप जैसा धर्मात्मा राजा पृथ्वी को कहां से मिलेगा, मेरी अंतरात्मा है कि आप अमर हो जाओ। जैसी चादर उठाई हो फल, राजा भर्तरी ने हाथ में फल लिया। वैश्या तुम्हें ये फल कहां से मिला, सच बोलो, पहचान लिए, कहां से मिला? महाराज मैं सच कहती हूं, आपका सेनापति मुझे प्रेम करता है, उसने दिया है। अच्छा सेनापति को बुलाओ। सेनापति, सेनापति तुमको ये फल कहां से मिला? महाराज आप फांसी लगवा दोगे,
नहीं बताओ, सब कुछ माफ। रानी पिंगला मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसने मुझे फल दिया। पिंगला, ये फल तुमको मैंने दिया था, ये सेनापति के पास कैसे पहुंचा? महाराज मुझसे भूल हो गई। बस महाराज भर्तरी का एकदम हृदय वैराग से भर गया। ओह, संसार क्या है। मुकुट उतार के रख दिया, वस्त्र उतार दिए, केवल एक लंगोटी लगाई और घर छोड़ दिया। बहुत समझाया लोगों ने, छोड़ छाड़ करके झूठा प्रेम, झूठा जंजाल छोड़ करके गुरु गोरखनाथ के जाकर के शिष्य बन गए। 12 साल लगातार उज्जैन के अंदर गुफा में बैठ करके मंत्र का जाप किया। और जब कोई साधक जाप करता है, वजन करता है, रिद्धियां सिद्धियां, अड़मा गरमा लगमा महिमा ईसुद वशिष्ठ प्राकट प्रभा, सारी रिद्धियां सिद्धियां भजन करने वाले के अगल बगल में खड़ी हो जाती है और ये देखती है मुखार बिंद की तरफ कि इसके मुख से जो भी निकल जाए उसे मैं पूरा कर दूं। जैसी रिद्धियां सिद्धियां सामने आई, गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव सामने प्रकट हो गए। गोरखनाथ ने कहा, राजा भर्तरी, तेरी तपस्या पूरी हुई, सारी सिद्धियां खड़ी हैं, अब एक छोटी सी परीक्षा और है। जाओ अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा मांग करके आओ। ये होता है, हम लोग महात्मा बनाए जाते हैं। जब हमको हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दी और 12 साल काशी के अंदर जब गुरुदेव के पास सेवा में मैं रहा, और जब मैं 12 साल लगातार सेवा किया तो गुरुदेव ने कहा, जाओ अपने परिवार से भिक्षा मांगो। मैं अपने परिवार में भिक्षा मांगने गया, फिर अपने वहां यज्ञ का आयोजन किया। गुरुदेव आए, दादा गुरुजी आए, यज्ञ हुई, सब कुछ हुआ। माँ से भिक्षा मांगी। माँ माता पिता ने बहुत ज्यादा रुदन भी किया, सब किया, लेकिन जिसे गुरु का बाण लग गया वो कैसे राधे राधे बोलो बाके बिहारी लाल की। राजा भरतरी गुरुदेव के कहने से भिक्षा मांगने पहुंची। मंत्री राज लाते, पिंगला स्वयं रानी राज पर है। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, रानी पिंगला भिक्षाम देई। जैसी भरतरी की आवाज सुनी, भिक्षा लेकर के बाहर आई। पति देव आप लंबी लंबी जटाएं, शरीर पर राख पुती है, केले की लंगोटी, हाथ में दंड, बगल में मृगशाला, कमंडल लौकी का। आप ये राजपाट सब छोड़ करके आप साधु बन गए, संत बन गए, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। तुरंत गाली देने लगी, बोले गुरुदेव गोरखनाथ ने मुझे दीक्षा दी है। अरे निरंजन दीक्षा दो। गाली देती है पिंगला कि मरियो गोरखनाथ, जीव तूने भरमाया, राजपाट सब छोड़ भरतरी जोगी तूने बनायो। भरतरी ने कहा, पिंगला खबरदार, मत दे गुरु को गाल, अमर कर देगा और तेरो मेरो बंधन काट से परमहंस बन देगो। परमात्मा परमहंस रूप बना करके भगवान से मिलवा देगा। गुरु को गाल मत दे। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भिक्षा लेकर के भरतरी चले गए, दोबारा लौट करके नहीं आए। संसार की गति बड़ी विचित्र। आत्मदेव ब्राह्मण फल को लेकर के घर पर आए, पत्नी को बिठाया, देखो स्नान करके फल खाना, जमीन पर शयन करना, एक समय भोजन करना, झूठ मत बोलना। ये सारी बातें सुनी धुंधली ने, बोले ये सारा काम मुझसे नहीं होगा। फल खाऊंगी बच्चा पेट में हो जाएगा तो रोटी कम खा पाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी, बिना गद्दे के मैं सो नहीं पाऊंगी, और झूठ बोलना तो मेरा काम ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की। खा लूंगी खा लूंगी खा लूंगी कह करके वो फल गाय को खिला दिया और स्वयं बच्चे का 1 महीने के बाद ढोंग कर लिया, कपड़ा बांध लिया पेट पर। पति ने पूछा कुछ है? बोले हाँ। 1.5 महीना चल गया। अच्छा 1.5 महीना चल गया? हाँ। पति बड़े खुश हुए, खूब प्रसाद बांटे और हर महीना कपड़ा बढ़ाती गई, कपड़ा बढ़ता गया। पति खुश है कि चलो कम से कम महात्मा का प्रसाद। और उधर जो गाय को फल खाया वो भी गर्भवती हो गई, उसके भी बच्चा आ गया। साधु का वचन कैसे फीका हो सकता है। जैसी समय नजदीक आया, पेट बड़ा है, 9 महीना पूरे हुए, रात में दर्द का बहाना करने लगी। उधर धुंधली ने अपनी बहन से बात कर ली, उसके 6 बच्चे थे, 7वां होने वाला था।
बोले रात में तू ये बच्चा अपना मुझे दे देना। ये पता लग गया कि आज उसके बच्चा होगा तो ये भी दर्द की बात करने लगी। तू बच्चा मुझे दे देना, मेरे पास धन बहुत है और तेरे पास बच्चे बहुत हैं, ये जन्म लेते ही बच्चा मुझे दे देना। बोले ठीक। रात में जैसे ही बच्चा जन्म दिया, चुपचाप लाके धुंधली के बगल में लिटा दिया, धन दे करके उसे रवाना किया। चिल्ला पड़ी, कपड़ा खोल के फेंक दिया, बच्चा हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ। आत्मदेव शिविर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बांटे, गौओं को झाड़ा डलवाए और उधर गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका बालक जैसा स्वरूप था, उसके 2 कान बछड़े के थे। बोलो भक्त भगवान की। पंडित जी आज बड़े प्रसन्न है कि जब भगवान सुनता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज पत्नी को भी बच्चा हुआ और गौ माता को भी बच्चा हुआ है। बड़े खुशियां मनाई गई। धुंधली बोली मेरे स्तन में दूध नहीं है, मेरी बहन का बच्चा मर गया है, तुम उसे बुलवा लो। बुलवा लिया, वो पालने लगी, नामकरण किया। इन्हें कहा मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मदेव रखेंगे। बोले ना ना ना, मेरा बेटा है, मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगी। जैसे कि माताएं रखती हैं पंपू डम्पू रंपू रिंकू टिमलू पपलू, उल्टे सीधे नाम। अरे राम का नाम रखो, कृष्ण रखो, गोविंद रखो, गोपाल करो। एक बार बुलाओ, कम से कम नाम का चिंतन तो हो। नाम रख दिया धुंधकारी। बोलो भक्त भगवान की। देखो बच्चे को लाड़ प्यार ही बिगाड़ता है। कोई भी भूल करता है उससे दंडित करो, उसका भविष्य बन जाएगा। और लाड़ प्यार में डाल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। मानव ने पहले 5 का नोट दिया, फिर 10 दिए, फिर 20 दिए, फिर 25 दिए। धीरे धीरे आते खराब हुई, गोलियां खेलने लगा, ताश पत्ती खेलने लगा, जुआ भी खेलने लगा, मदरा पान भी करने लगा। और 16 साल 17 साल का हुआ तो वह शव में भी जाना शुरू कर दिया। बोलो भक्त भगवान की। अब तो घर में यह हाल हो गया, जिस घर में गंगा जल रहता था, भगवान की पूजा, तुलसी पत्र रहता था, जहां देखो अंडे पड़े हैं, बोतलें मदरा की पड़ी हैं, पूरा घर का नक्शा बिगड़ गया। पंडित जी कहीं से भागवत कथा कह करके आए, घर में पहुंचे तो बोतल देखे मदरा की, अंडे देखे। पत्नी को बोले तूने मेरे घर को नरक बना दिया, जहां मेरे ठाकुर की सेवा होती थी वहां तूने ये सब कुछ क्या करवा दिया। तू अपने पुत्र को डांट नहीं सकती, लाड़ प्यार में तूने बिगाड़ दिया। आने दे उसको, आज मैं देखता हूं। पंडित दरवाजे पर बैठे हैं। रात के 12 बजे मरा हुआ मुर्गा हाथ में टांगे, एक में बोतल दारू की लेकर के चला आ रहा है। पंडित जी ने कहा ओ दुष्ट, ओ नालायक, ओ पापी, ओ नीच, ओ अधम, तूने मेरे घर की क्या दशा कर दी। मैं नैष्ठिक ब्राह्मण, तूने मेरा जीना हराम कर दिया। ऐसी बात संत की बात मैं मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। पूरे गांव में मेरी नाव कर रहे लोग क्या क्या कर रहे, शर्म नहीं तुझे आती है? और तुझे क्या किया अगर हमारे घर में ये मुर्गाओं की लाश लेके आ रहा है, शर्म नहीं आती? जैसी डांटा उस दुष्ट दारू पान किया हुआ था, बोतल लेकर के उसने फोड़ी, पिता पर झपट्टा मार के जैसी दौड़ा तो गौकर्ण जी जो उनके गौ के पुत्र थे वो खड़े थे, उन्हें हाथ पकड़ लिया और कहा पिताजी अब ये कब्जे से बाहर हो गया है और सबसे बड़ा बड़प्पन आपका यह है कि अब इसे कहना छोड़ दो, अगर बात छोड़ दो अब, नहीं तो ठीक नहीं पड़ेगा। माताजी को मैं कुछ कहता हूं तो माताजी इसी का पक्ष लेती हैं और ये नालायक को मार पे जा चुका है। अब आप क्यों अपनी दुर्गति कराना चाहते हैं? अगर इसने आपकी हत्या कर दी, आपको मार डाला तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण होकर के नरक में जाएं पिता अच्छा नहीं। पिता को बिठा करके पुत्र ने सदुपदेश किया, मैं जा रहा हूं तीर्थ करने, आप वन में जाकर के भजन करो। बोलो भक्त भगवान की। और पिताजी कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका क्या होता है? प्राणी अकेला आया है, अकेला जाएगा। संसार के अंदर कोई साथ नहीं जाता है और संसार के अंदर प्राणी की जो सत्कर्म होते लेखा जोखा, चित्त और गुप्त हर घड़ी का लेखा जोखा बना करके वही पेश करेंगे। न बेटा न बेटी कोई साथ नहीं है। जाएगा तू अकेला प्राणी
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तू यहाँ से, जाएगा तू यहाँ से, कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का जो जीवन का सत्य है हर प्राणी के साथ वही होगा। लेखा जोखा साथ चलेगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा। और घर वाले कांधे कांधे पे लाद लेंगे परिवार वाले तेरे। आएंगे जंगी पकड़े डालेंगे तेरे घेरे, डालेंगे तेरे घेरे। पीटेंगे छाती सारे, पीटेंगे छाती सारे, उर्मा उदास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और देखिए संबंध कैसे बनते हैं। बच्चे ने जन्म लिया, माँ भी कहे पुत्र हमारा, कहे कहे दिल मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नार कहे पति मेरा। और संबंध बने। अगर कहीं मृत्यु हो गई, 4 गजी चढ़ गंगी मगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, और काट जरे जैसे लोहे की लकड़ी, केस कटी काया जल गई, कोई न आया पाता। लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब शमशान में ले जाएंगे, चुन चुन के लकड़ियों को भर दे तेरे बदन को, छुने छुने उठा ले जाए। बेटे को पाल पोस के तैयार किया है, अंगली पकड़ के जिसे चलना सिखाया है। दे देगा आगे तुझ में, दे देगा आगे तुझ में, बेटा जो खास होगा। और साथ में 2 गज कफन का टुकड़ा यहाँ से जाएगा तू यहाँ से, कोई का साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। श्री गौतम जी ने कहा, पिताजी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस नालायक ने अगर आपकी हत्या कर दी तो ये निश्चित आपको नरक का दर्शन होगा। आप चले जाएं और एकांत बैठ के तपस्या करें, मैं तीर्थ को जा रहा हूँ, छोड़ दीजिए। माता जी जाने, माता जी का बेटा जाने, पिता पुत्र दोनों ही घर छोड़ दिए। सास कहता है अगर घर में परिवार में अपनी बात नहीं चलती है और नहीं मानते हैं, घर को छोड़ करके तीर्थों में वास करना चाहिए। शरीर की दुर्गति मत करवाओ, मति मत करवाओ। पहले क्या किया था उसका परिणाम परिवार में दुर्गति हो रही है,
अगला तो सुधर जाए, इसलिए कई एकांत में वास करके भजन करो। आत्मदेव जी चले गए, गोकर्ण जी चले गए, अकेला बचा धुंधकारी। अब तो घर में उल्टे सीधे काम करने लगा, सामान बेचने लगा, माता को मारने लगा, जेवर लेके बेच डाला। और एक दिन माँ को पैसे मांगने के लिए इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि डर के मारे सामने कुआं था, उसमें कूद करके मर गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये संस्कार दिए माता ने। अब अकेला बचा, अब तो उल्टे सीधे काम करने लगा। 5 वेश्याओं को लाके रख लिया, घर का धन खत्म हो गया, चोरी करने लगा, राहत नहीं करने लगा, डाके मारने लगा, हत्याएं करने लगा, वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए। 5 वेश्याएं एक दिन राजा के यहाँ डाका मारा, बहुत सारा धन लाया। वेश्याओं ने देखा, वाह इतना धन। 5 ने आपस में मंत्रणा की, अरे अपना तो जिंदगी कट जाएगी और पीछे से कहीं पुलिस आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, क्या करे? अरे आज इसको दारू पिला के राधे राधे। बस वेश्याओं ने मदरा पान कराई, खाट पर रस्सियों से बांध दिया और जलते हुए अंगारों से मुंह पर पटक पटक करके मार डाला। एक बात और सुने, जिसमें प्राणी के प्राण निकलने वाले होते हैं उसको इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है प्राण निकलते समय। 1000 बिच्छू एक साथ अगर डंक मार दे, जितनी वेदना होना चाहिए उतने प्राण निकलते समय वेदना होती है। लेकिन प्राणी का शरीर निस्तेज हो जाता है, पूरा शरीर निस्तेज, हाथ पांव सबके प्राण निकल जाते, प्राणों में प्राण रह जाते। केवल आंख की पुतली चलती है, अश्रु चलते हैं। क्यों? पश्चाताप के आंसू बहाता है, दुख उठाता है, वेदना झेलता है। और देखिए, जिसके प्राण आंख से निकल जाए तो आंख खुली रह जाएगी, मुंह से निकल जाए तो मुंह खुला रह जाएगा, कान से निकले तो कान से पानी निकल जाएगा, नाक से प्राण निकले तो नाक से पानी गिर जाएगा। और इन द्वारों से प्राण नहीं निकले, मरते समय अगर मान लो किसी की पेशाब लेट्रिन हो गई तो जान लो वो नरक में गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। हृदय से ऊपर के द्वारों से प्राण निकल जाए तो जान लो उसकी गति हो गई है, नरक में नहीं गया। और अगर पेशाब लेट्रिन हो गई तो जान लो निम्न द्वारों से प्राण निकले हैं, नरक का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं रोजाना राम नाम का जाप करना चाहिए। चलते फिरते राम 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 करते रहोगे, अभ्यास बन जाएगा। और अभ्यास बन गया तो अंतिम समय में चित्रवृत्ति में अभ्यास बैठा रहेगा तो भले जीव न बोलेगी, कंठ तो राम राम बोलेगा, और कंठ राम नाम बोलेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री राम से एक प्रश्न किया तुलसी ने, मैंने जिंदगी भर राम राम नाम लिया और मरते समय अगर मान लो प्राण हमारे निकल रहे हैं और कफ पित्त बात कंठ पर बैठ गए और मैं राम का नाम आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं तो क्या नरक में जाना पड़ेगा? भगवान ने कहा नहीं, जिसने मेरा नाम जीवन भर जाप किया है और अंतिम समय उसका गला अवरुद्ध हो गया और वो नहीं बोल पा रहा है तो मैं स्वयं राम उसके कंठ में बैठ करके अपना नाम उच्चारण करता हूं और उसे वैकुंठ प्रदान करता हूं और उसकी गति को हमेशा के लिए सूचित कर देता हूं। मैं स्वयं उसे गति प्रदान करता हूं। भगवान का बाना है। बस अब जब कंडों की जलती आग को पटक के मारा और सारा धन लेके वेश्याएं चलेंगी, बाहर से ताला मार गई, उसी में जला हुआ सड़ता रहा, कीड़े पड़ गए। कितनी दुर्गति शरीर की हुई, कितनी दुर्गति। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। कम से कम आंख बंद करके सोचो मेरा आगे भविष्य क्या है, भजन न छूट जाए, परलोक न बिगड़ जाए। बच्चा बेटी पैदा कर दिए, मकान दे दिया, घर दे दिया, धंधा दे दिया, दुकान दे दिए, और ज्यादा कहे तो जो तनख्वाह लाते कमाते उन्हें पकड़ा दो और स्वयं एकांत हो जाओ, भजन करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। 2 रोटी मिल जाए उसमें निर्वाह करो, परलोक न बिगड़ जाए, जीवन न बिगड़ जाए। भजन करने वाले की दुर्गति नहीं होती है। अब धुंधकारी का किए गए दुष्कर्मों से प्रेत, एक होता भूत, एक प्रेत, एक पिशाच, एक ब्रह्म राक्षस। भूत वो होता है जो छोटे छोटे अपराध करता है और किसी का कर्जा खा के मर जाता है, उसे भूत योनि में जाना पड़ता है, वो भूत होता है। जी हाँ। और प्रेत
जबरदस्ती किसी की जमीन कब्जा करता है, जबरदस्ती किसी का धन हड़प करता है और धन उधार लिया बेईमानी कर गया, ऐसा प्रेत होता है। पिशाच मदरापान, वेश्यागामी, अधर्मी, कुधर्मी, दूसरे तरह के दुष्कर्म करना, ऐसे जो रत रहता है वो पिशाच बनता है। और कोई साधु संत महात्मा और उच्च कल का ब्राह्मण है, जीवन भर भजन किया और अंतिम में मति भ्रष्ट हो गई, कहीं फंस गई, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। बोलो भक्त भगवान की। उसमें विवेक रहता है, वो नरक का गामी नहीं होता है, लेकिन उस रूप में उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ये पिशाच बना। 12 साल के बाद गोकर्ण जी जब लौट करके आए, गांव में पहुंचे, भाइयों मेरे घर का क्या हुआ, मेरे पिताजी आए थे क्या, मेरे भैया का क्या हुआ। लोगों ने कहा साहब हम लोग उस मोहल्ले में नहीं जाते, तुम्हारा भाई आता ताई था और 12 साल से लगातार ताला पड़ा हुआ है, हम लोग गए नहीं उधर से, बदबू आती रहती, पता नहीं क्या हुआ। गांव वालों से ताला तोड़वाया, अंदर देखा खाट पड़ी है और खाट पर हड्डियों का ढांचा पड़ा है, कीड़े रेंग रहे हैं। बोले ये मेरे भाई का ही शरीर है। कमरे को साफ किया, धोया, गंगा जल छिड़का, मेरा घर है, पिता का घर है, बैठ गए, हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र, देखो गायत्री मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। बनता, कभी भैंसा बनता, कभी बकरा बनता, हुंकारे भरता, चिल्लाता, डराता। गोकर्ण जी ने कहा आखिर तुम कौन हो, कौन हो तुम? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी तुम? भैया मैं पिशाच योनि में चला गया, मैं प्रेत योनि में चला गया, मैं बहुत दुख पा रहा हूं। जब से मेरी मृत्यु हुई मैं पानी के लिए तड़फ रहा हूं, मेरी भूख प्यास मुझसे सेनी, मेरे भैया उद्धार कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। अच्छा ठीक है, श्राद्ध किया, प्रयाग में जाके श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, सारे कर्म करके जब लौट करके घर पर आए तो फिर पुनः प्रेत योनि में देखा। जब प्रेत योनि में देखा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। बोले गया श्राद्ध, प्रयागराज श्राद्ध, बद्रिकाश्रम श्राद्ध छोटे पूरे पापी के लिए उद्धार कर सकते हैं, जो महाअधर्मी होता है इनसे कोई फल नहीं होता है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। हमारे लिए तो और कुछ करो। सब उपाय कर लिया, जब उद्धार नहीं हुआ तो अंत में नैष्ठिक ब्राह्मण थे गोकर्ण जी, सवेरे सवेरे आसन लगा के बैठ गए, सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। और देखो जो साधना करता है देवता भी उसकी बात को सुनते और मानते हैं। सूर्यदेव ने कहा गोकर्ण बेटा क्या बात है, मेरा भाई पिशाच योनि में चला गया है, आप उसका उद्धार का उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है गोकर्ण जी, अपने भाई को बुला करके एक बार सामने बिठा के नैष्ठिक का साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना दो, उसका उद्धार हो जाएगा। बोलो भक्त भगवान की, उसका उद्धार हो जाएगा। श्री गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, गांव के चौक में सबने व्यवस्थाएं दी, पूरा गांव लग गया। भाई तुम कहां बैठोगे? बोले शुद्ध जगह तो मैं बैठ नहीं सकता हूं, आरती पूजा में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। कहां रहोगे? बोले बांस की एक लकड़ी ऐसी होती है जो पूजा के काम नहीं आती है, केवल मरने के ही काम आती है। राधे राधे बोलो बांके बिहारी लाल की। वहां पर मैं बैठ जाऊंगा। 7 गांठ का एक बांस सामने गाड़ा गया, धुंधकारी का आह्वान किया गया, उस पर बिठाया गया। श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी ने कहा, पूरे नगर ने सुना। प्रथम दिन पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं और 7वें दिन बांस फट करके गिर पड़ा। उसमें से तुरंत चतुर्भुज रूप में सुंदर मुकुट लगाए पीत वस्त्रों में एक महापुरुष पैदा हुआ। भैया आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, पिशाच योनि से मैं छूट गया हूँ। दिव्य विमान प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने उस पर धुंधकारी को उठाया, तिलक किया, आरती उतारी और अपने भाई को बैकुंठ भेजा। बोलो भक्त भगवान की। जिन लोगों ने जी भागवत सुनी थी ना, वो कहने लगे जी भागवत तो मैंने भी सुनी थी, विमान एक ही क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा तुमने समोसा बहुत खाए थे जी, तुमने खाने पर कंट्रोल नहीं किया, सोने पर कंट्रोल नहीं किया। जो नैष्ठिक सा नियम कहता है 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, एक समय फलाहार करें, झूठ न बोले,
चुगलखोरी न करे, धर्म शास्त्र का ध्यान रखे, माला फेरे, भजन में मति 7 दिन लगाए और भागवत को सुनाए, तो उसके लोक परलोक के 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे सारे जीवों का उद्धार हो जाता है। बोलो भक्त भगवान की। इस कथा का वाचन हरिद्वार के आनंद घाट गंगा तट पर हुआ। अगली कथा की चर्चा मैं कल करूंगा। कथा तो अभी और शेष है, लेकिन भूमिका बनाने में समय काफी लगा। कल आपको सुनाएंगे। आरती होगी, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। आरती में आप बैठे रहेंगे, आरती लेंगे, आपके पास आएगी। इसके बाद मैं राम नाम की माला कराऊंगा। बिना राम नाम के बोलो, करवाऊं माताएं, करवाऊं? ठीक, सभी की इच्छा है। तो पहले आरती, फिर राम नाम की माला। आरती आपके बीच में घूमती रहेगी और राम नाम की माला आप करेंगे, फिर घर पधारेंगे। और कल ठीक 1 बजे थोड़ा सा आपसे निवेदन है, 2 घंटे की छुट्टी ले लें या दुकान से पहले निकले। आप सिद्धराना की भागवत अब 6 दिन न छोड़े। आज महात्म था, कल से 6 दिन कथा आप सुने और हमारे श्री आचार्य शिव भागवत का पाठ कर ही रहे हैं। कथा आपको भी कहना थी, लेकिन समय की इतनी अवधि में अब देखो ठाकुर जी क्या करते आगे बताएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे। आरती में कोई खड़ा नहीं होगा, केवल जपजान महोदय और बाकी जो परिवार के सदस्य सामने आ जाए। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, या बनसी बनसी में पले पल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारी चरणों से निकली गंगाधारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासे दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, नित्य तेरा ध्यान लगाओ, नित्य तेरा ध्यान लगाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदया, शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देव शांति, सामा शांतिरेवि। सभी लोग पुष्पांजलि के हाथ में आपने धर्माणि प्रथमान्यासन्ते अनागम महिमानः सजन्त प्रभुः। ओम
लोकाधिराजाय आरती आरती कीजिए, आरती करें, जाने जाइए। वेदाय वै श्रवणाय महाराज गोविंदो मरुतः परिवेष्टारो सर्वसंग्रहे आवेक्षणस्य कामप्रे विश्वे देवा समासदैते ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेव प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्तिकाय शवाहिनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दाना सुगंधि पुष्पाणि परमेश्वराय श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती आ रही है, आरती लीजिए। राम नाम की माला राम 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 एक राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 प्रसाद एक गाय प्रसाद एक में राम 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 जते राम 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 महाप्राण की विश्वदेव भगवान की धर्म की अगर्व का विश्व का ओम शांति शांति। ठीक 1 बजे आप इसमें पधारे और सभी को लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से आग्रह है कल ठीक समय से पधारने की कृपा करेंगे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले। बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान। मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी। तब से बदल गई है तकदीर में। वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे। चाहे कुछ भी कहे
जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, जमाना बेवफा पाया जमाने को, इसीलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना। मैं तो हुआ हूँ बस तेरा दीवाना, मैं तो हुआ हूँ बस तेरा दीवाना। मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल।